पिछली वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चंस कर रहे थे, हम लोग इसका थ्योरी भी देखे थे और हम लोग साइन इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग टेन इनवर्स से रिलेटेड या फिर सेकंड इनवर्स एक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मतलब आपको यदि ए स्क्वायर प्लस यदि प्लस में रहे तो आपको टेन थीटा पुट करना, वेरी सिंपल। यदि प्लस में रहे तो आपको क्या करना है, टेन थीटा पुट कर। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला टॉपिक जो आपका होगा प्लस वाला, हम टेन पर रिलेटेड सवाल करेंगे। नंबर 1, dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये सवाल है, dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर से इस रूल से मिला सकते हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्पष्ट है यहाँ पर कि ये सवाल है आपका dx अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट करना है, पुट x बराबर a tan थीटा। तो पुट क्या करिएगा, x इक्वल टू a के जगह पर कौन है, a की जगह पर 3, तो आपको पुट करना है 3 tan थीटा। डिफरेंशिएट करिए, x का डिफरेंशिएशन dx tan थीटा का, ये। अब आपको क्या करना, इन चीज़ों का यूज करना है सवाल में। इन चीज़ों का यूज कहाँ पर करेंगे हम, सवाल में जाकर के यूज करिए। dx का वैल्यू क्या लिखिएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब देखिए 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 3 tan थीटा का भी होल स्क्वायर, 3 tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये पूरा देखिए क्या हो गया, 3 सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 3 का होल स्क्वायर 9, 9 कॉमन ले लिए, बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका डी थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हो गया 1/3, और ऊपर पर भी सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो पूरा टर्म दिखाई पड़ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पूरा कैंसिल हो गया, बच गया क्या अपना, कुल मिलाकर के देखिए तो ये बच गया आपका 1/3 और ये आपका डी थीटा। 1/3 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, और थीटा का वैल्यू यदि यहाँ से निकालना चाहिएगा तो 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस से, इट्स योर आंसर। तो आपको करना क्या है, यहां पर से आपको शकल मिलाना है। भाई किस शकल का आदमी यहां पर सवाल में दिया हुआ है, यहां पर देख रहे थे a प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला जैसे तुरंत मन में चलेगा आपको tan, जैसे प्लस है तुरंत मन में चलेगा क्या, tan, तुरंत हमने tan थीटा पुट किया। और दूसरा बात आपको ध्यान में रखना कि यहाँ a के प्लस प्लेस पर सवाल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए a के प्लेस पर दिया हुआ था 3 स्क्वायर, मतलब 3 पुट करना था, x इक्वल टू 3 tan थीटा। बाद में डिफरेंशिएट करके सवाल में हमने जाकर के फिर से पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल आपको रूट में दिख रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a के प्लेस पर देखिए क्या है, यहाँ पर a के प्लेस पर यहाँ क्या है 1 है, a के प्लेस पर कितना है 1 है। तो पुट क्या करना है, x इक्वल टू a tan थीटा, a की जगह पर 1 मतलब tan थीटा पुट करना। डिफरेंशिएट करिए, x का डिफरेंशिएशन dx और tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आपको इसका यूज जाकर के सवाल में कर लेना, इन चीजों का यूज जाकर के कहां पर कर लेंगे आप, क्वेश्चन में। नाउ x प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan थीटा, x के जगह पर हमने क्या किया, tan थीटा रख दिया, एंड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बचा क्या टर्म आपका, dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना है, dx के जगह पर क्या लिखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना है आपको। अब देखिए तो ये क्या बन जा रहा है, पूरा टर्म ऊपर बच गया 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, ये बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे की यदि बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो रूट वाला टर्म है, रूट वाला टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये क्या बच जाएगा, सेक थीटा, और ये आपका क्या डी थीटा। अब यहाँ से सेक स्क्वायर और ये कट गया, बचा क्या, केवल सेक थीटा, ठीक है। आपका बच गया सवाल में 1 प्लस tan थीटा, और वो बच गया आपका सेक थीटा
डी थीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया सेक थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा और ये आपका डी थीटा। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसको, किसको, सेक थीटा डी थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आसान हो गया, आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपको सेक थीटा का इंटीग्रेशन भी आता है और सेक थीटा टेन थीटा का भी इंटीग्रेशन आता है, आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता होगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक थीटा ही होता है, सेक थीटा प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वहां से जाकर के, सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू एक्स है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक्स बराबर यहां से यदि टेन थीटा है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही जो सेक थीटा का वैल्यू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर यहाँ पर बैठा दीजिए, सेक थीटा के जगह पर रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा के जगह पर एक्स। तो इस तरह से आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। और लास्ट में जाकर के ध्यान रखेंगे, आंसर आने के बाद आप इसको थीटा में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो नंबर कटेगा, ध्यान रखना है। आपको एक्स में क्वेश्चन है, आपको जवाब भी एक्स के टर्म्स में से ही देना, तो फाइनली आपको कन्वर्ट करके लिखना होगा, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्स पर पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 12। हम देखिए सवाल को कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके हम इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, हम इस सवाल को लिख सकते हैं एक्स पर पावर 5 अपॉन 1 प्लस, ये जो x पर पावर 12 दिखाई पड़ रहा है, ध्यान देंगे, ये जो x पर पावर 12 दिखाई पड़ रहा है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x पर पावर 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखिए, और हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी फंक्शन वहाँ पर हो सकता है। तो ये सिंपली आपका क्या हो गया, ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, एक्स का जगह ले लिया, यही वाला टर्म आपका क्या ले लिया, एक्स का जगह हो गया, और ये आपका ए का जगह हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए पुट क्या करना है, एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करना है आपको। एक्स कौन है भाई, यहाँ पर एक्स है, एक्स पर पावर 6 और ए के जगह पर 1, तो सिंपली एक्स पर पावर 6 इक्वल टू टेन थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका डिफरेंशिएशन। आपको क्या करना है, यूज करना है, तो x पर पावर 5 dx इक्वल टू 1/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका यूज करना है। तो चलिए वापस चलें हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, यदि x पर सवाल की हम बात करना, सवाल में आपका है x पर पावर 5 dx, तो ये पूरा न्यूमरेटर x पर पावर 5 dx, ये देखिए क्या बन गया, x पर पावर 5 dx बन गया आपका। नाउ ये जो आपका सवाल था कन्वर्ट हो गया 1/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस, देखिए 1 प्लस x पर पावर 6 की जगह पर पुट क्या करना है हमको, टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1/6 बाहर, ये आपको हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी थीटा, और नीचे भी आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या, बचा आपका यहाँ पर 1/6 बाहर, और ये बच गया आपका थीटा, और थीटा का इंटीग्रेशन वनली थीटा 1/6 थीटा प्लस सी। अब सवाल सीधी वापस चलते हैं, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स पर पावर 6, tan इनवर्स एक्स पर पावर 6 बराबर थीटा। तो यही थीटा का वैल्यू आप जाकर के आंसर में कन्वर्ट करके लिख दें फाइनल, तो ये क्या हो गया आपका आंसर 1/6 tan इनवर्स एक्स पर पावर 6 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बिल्कुल आसान है, बस आपको करना क्या है, दिए गए क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चंस इन एनी वन ऑफ फॉर्म एंड ट्राई टू सब्स्टिट्यूट प्लस ई पर पावर 2x। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या करना है, टेन थीटा पुट करना है, जो पिछले सवाल में भी किए थे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का, एक बार हम जरूर देख लेते हैं इसको, ये इस फॉर्मेट में है या नहीं है, इसको हम बैठाने का कोशिश करते हैं। देखिए
ये हो गया dx अपॉन 1 प्लस ई पर पावर 2x को आप लिख सकते हैं ई पर पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पर पावर रहे तो पावर क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रहे तो वहाँ पर क्या करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं, एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स बराबर कौन है, ई पर पावर एक्स, ये आपका एक्स के जगह पर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक्स बराबर ए टेन थीटा पुट करते हैं। पुट क्या पुट करना है, एक्स बराबर ए टेन थीटा, एक्स मतलब ई पर पावर एक्स, ए के जगह पर तो 1 है तो ई पर पावर एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा। अब आपको क्या करना, इन चीज़ों का यूज जा करके सवाल में करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक बदलाव जरूर कर सकते हैं, क्या कि डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ई पर पावर एक्स, ये क्या होगा नीचे चला होगा, ई पर पावर एक्स क्या होगा ये नीचे चला आएगा। अब ई पर पावर एक्स का वैल्यू देखिए हमने तो यहाँ पर टेन थीटा पुट किया हुआ ई पर पावर एक्स का वैल्यू, तो ये जो फाइनली डी एक्स बन गया, इसलिए ये डी एक्स कितना बन गया अब आपका, डी एक्स बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन इसका नीचे में वैल्यू लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर वैल्यू लिख देता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ई पर पावर एक्स का वैल्यू यहाँ से टेन थीटा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से क्या किए, वैल्यू इस तरह से हम सबका वहाँ पर रख दिए, तो ये हमारा इस तरह से ये आपका यहाँ तक आ गया। आगे अब पूरे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज क्वेश्चन में करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इन चीज़ों का यूज जो dx का यूज करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टेन थीटा, इसका यूज सवाल में करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हम इनको थोड़ा मिटा दें, कोई ज़रूरत रहा नहीं। ठीक है, इसका आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या हो गया, dx सवाल जो है आपका ये सवाल है। ठीक है, इन चीज़ों को अब देखिए ये सवाल आपका क्या बदल गया, सवाल हो गया आपका dx के जगह पर क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन थीटा और नीचे बचा है 1, ये नीचे देखिए नीचे आपका कितना होगा 1 प्लस ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ई पर पावर एक्स है कितना, ई पर पावर एक्स जो हमने पुट किया है यहाँ पर देखिए, ई पर पावर एक्स को हमने टेन थीटा लिया हुआ, ई पर पावर एक्स को हमने क्या लिया हुआ यहाँ पर से टेन थीटा, तो ये कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, आपका पूरा काम बन गया। ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन थीटा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया क्या नीचे टेन थीटा, और टेन जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाता है कॉट थीटा डी थीटा, और कॉट थीटा का तो इंटीग्रेशन आता है सबको लॉग मॉड साइन थीटा प्लस सी, इट्स योर आंसर। बट साइन थीटा को टेन थीटा में से यहाँ पर ई पर पावर एक्स के टर्म्स में से ले जाना होगा, तो आप यहाँ फिगर से निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू ई पर पावर। देखिए हम फिगर से आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हम करके आपको दिखाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू कितना है ई पर पावर एक्स अपॉन 1। अब यदि हम एक फिगर बना लें, इस चीज़ को एंगल थीटा ले लिया जाए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बटे आधार पी बाय बी, ये कितना हो जाता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर ई पर पावर एक्स, ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ई पर पावर 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही होगा साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बाय कर्ण, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा लंब ई पर पावर एक्स अपॉन रूट अंडर ई पर पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख देना लॉग मॉड ई पर पावर x अपॉन ई पर पावर 2x प्लस 1 प्लस सी। आप इसको चाहें तो और रिड्यूस कर सकते हैं लॉग m बटे n के फॉर्म में, तो जहाँ तक आपसे कोशिश करें रिड्यूस करने का तो करिए, अदरवाइज ये आपका आंसर हुआ कि हम उसको कन्वर्ट करके लिख दिए। ठीक, इस तरह से इस सवाल को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर कन्वर्ट की, जहाँ पर आपको टेन थीटा पुट करना। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरे टॉपिक पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप ज़रा गौर से एक बार क्वेश्चन को देख लें और थोड़ा सा पकड़ में आए सबसे पहले कि आपको यहाँ पर क्या पुट करना है। तो आपको दूसरा नंबर टॉपिक आप उसमें से देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले में। क्या है दूसरा नंबर टॉपिक? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो आपको पुट करना है एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। ठीक है, या एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ये पुट करना है। चलिए क्वेश्चन में फिर से पुट करने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं आगे। पुट करना है आपको एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। पुट करिए, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों का वैल्यू क्वेश्चन में हम रखेंगे। इन सारे चीज़ों का वैल्यू हम क्वेश्चन में रखेंगे। इन सारी चीज़ों का वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। चलिए तो देखिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था dx। नाउ dx का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा एंड अपॉन x का वैल्यू a सेक थीटा, a सेक थीटा और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब x के जगह पर 1 है तो यहाँ पर भी a हो गया। ठीक है, ये ध्यान देंगे x बराबर a सेक थीटा, जो भी यहाँ पर रहे तो वही आपका a का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 था तो हमने a को हटा दिया वहाँ से। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे इन बातों का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा। तो ये पूरा क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया। सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा टेन थीटा और ये हो गया आपका डी थीटा। पूरा का पूरा टर्म आपका कैंसिल हो गया, सेक थीटा भी और आपका टेन थीटा भी, ये दोनों टर्म ही आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, केवल और केवल बच गया आपका डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा प्लस सी। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा प्लस सी। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपका देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल आसान सवाल था। आपको करना क्या है, बस फॉर्म देखना है और सब्स्टिट्यूशन देखना है कि क्या रहे तो क्या पुट करना। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इन बातों को। हमने डिफरेंशिएशन में देखा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा, हम फिर से इंटीग्रेशन में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तुरंत सेक थीटा पुट करिए, आप आगे सॉल्व कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि फिर से आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपको पता है कि कहीं पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स बराबर सेक थीटा पुट करता है। बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आपको क्या पुट करना है, सेक थीटा पुट करता। हमने पुट किया सेक एक्स इक्वल टू सेक थीटा, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पिछले सवाल की तरह डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इन चीज़ों का यूज जाकर के हम सवाल में करते हैं। इन चीज़ों का यूज कहाँ जाकर के करते हैं, सवाल में करते हैं। देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब ये कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा। कितना हो गया, सेक क्यूब थीटा। और डी एक्स भी है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, एक और सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा और ये हो गया आपका डी थीटा अपॉन नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू आपको ए सेक थीटा पुट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में डी एक्स में भी क्या हो जाता है, ए हो जाता, तो शुरू में हम यहाँ पर ए लगा दिए। ठीक, अब नीचे बैठाते हैं एक्स के जगह पर क्या, ए सेक थीटा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह पर ध्यान देंगे
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। अब इन चीज़ों में देखिए यहाँ पर नीचे वाले दोनों टर्म में आप आसानी से देख सकते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर यहाँ पर भी। हम इस दोनों ए स्क्वायर को क्या करते हैं, दोनों ए स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, दोनों ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो ऊपर देखिए कितना हो जाए, ए सेक 4 थीटा tan थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये इतना आपका टर्म हो गया। नीचे की यदि हम बात करते तो ए स्क्वायर कॉमन और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 और पर पावर इस पर 3/2। अब हम इन चीज़ों का यूज फिर से यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में करने जा रहे हैं। ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये ए सेक 4 थीटा tan थीटा और ये आपका हो गया डी थीटा अपॉन। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर पर पावर 3/2 और इस पर भी पावर 3/2, मतलब ए स्क्वायर पर पावर 3/2। सोचिए ए स्क्वायर है, इस पर पावर 3/2, तो 2 कैंसिल, बच गया 3। और उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है पता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा पर पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर वापस देखिए यहाँ पर क्या बन जा रहा है आपका, ये आपका टोटल जो टर्म है ये ए सेक 4 थीटा tan थीटा और ये आपका डी थीटा। और नीचे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर ए क्यूब। और यहाँ पर हम स्क्वायर की बात करें तो ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, tan क्यूब थीटा, tan क्यूब। अब देखिए कितना टर्म कटा, तो ये tan थीटा कटा और नीचे क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा। नीचे कितना बच गया, tan स्क्वायर थीटा और ऊपर पे भी कच्चा। तो ये 1/a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और ऊपर बच गया आपका सेक 4 थीटा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर बच गया आपका क्या, tan स्क्वायर थीटा और ये आपका टोटल टर्म डी थीटा। अब पूरे सवाल को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, पूरे सवाल को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या बचता है पूरे सवाल के लिए। ये देखिए 1/a स्क्वायर सेक 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos 4 थीटा और इस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है और नीचे बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो टर्म फाइनल बचा आपका टर्म फाइनल बचा 1/a स्क्वायर एंड डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म को आप बहुत सारे तरीकों से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन सारे टर्म को आप बहुत सारे तरीकों से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो आप दोनों को ऊपर ले जा सकते हैं, एक आप दोनों को ऊपर ले जा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, ये नहीं कि आप एक ही तरीके से इंटीग्रेट सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए हम एक साइन थीटा वाला ही सवाल लगाते हैं यहाँ पर। ये कितना हो गया 1/a स्क्वायर, ये कितना हो गया डी थीटा और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। 2 साइन थीटा, 2 तो अपने मन से लगा लिया, ये 2 अपने मन से मतलब अपने 4 लगा लिया अपने मन से। तो हमने किया क्या, यहाँ पर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कैंसिल हो गया। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये 4/a स्क्वायर और ये जो आपका टर्म हो गया डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। और साइन स्क्वायर यदि ऊपर चला जाए 4/a स्क्वायर तो ये आपका हो जाता है कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है आपको माइनस कॉट थीटा। क्या, तो ये हो जाएगा -4/a स्क्वायर कॉट 2 थीटा अपॉन प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ, थीटा का वैल्यू सवाल से रख दे। इस तरह से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था हमारा। x² - a² है,
बस रूल देखे पता चल गया। ये कई बार 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 हम बोल रहे हैं, रिपीट कर चुके हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, डिफ्रेंशिएट की एक्स का डी एक्स, ए रखे, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन आता है आपको कितना आता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब इन चीज़ों का यूज क्या करते हैं, ये जो आपको रेड कलर वाले बॉक्स में दिख रहा है, इनका यूज क्वेश्चंस में करते हैं। एक्स क्यूब, सबसे पहले देखिए एक्स क्यूब, तो मतलब ए क्यूब, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पूरे सवाल में। x का वैल्यू a सेक थीटा है, तो यहाँ पर x क्यूब मतलब ये हो जाएगा आपका a क्यूब सेक क्यूब थीटा, a क्यूब सेक क्यूब थीटा, a क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, a क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा, a क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ये पूरा टर्म ही ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम 1/a स्क्वायर बाहर सब जगह से हटा दें, हम 1/a स्क्वायर क्या कर रहे हैं, सब जगह से हटा दे रहे हैं, यहाँ पर केवल 4 बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, और ये आपका 4 बच जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 इंटू 2, ये आपका 2 बच जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो हम फिर से क्वेश्चन को a क्यूब सेक क्यूब थीटा इस तरह से हम डिफरेंशिएट करके फिर dx का भी वैल्यू यहाँ पर रख दिए। ये देखिए यहाँ पर हमारा dx भी था, तो dx का वैल्यू a सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, तो ये आपका एक a सेक थीटा डी थीटा, तो ये हमारा यहाँ पर एक a सेक यहाँ पर भी छूट गया है, तो ये एक a सेक थीटा, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका पूरा क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया आपका, यहाँ पर हम a लगा देते हैं, तो ये आपका A4, ये आपका A4 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो A बच जाएगा आपका A, ये 4A। चलिए, आसानी से हम लोगों ने इसको इम्प्रूव कर लिया। इस तरह से हम क्या किए, इसको इंटीग्रेट कर दिए सारे सवाल को, है ना। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो आप उस रूल में से देख सकते हैं कि यदि एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस इस स्टाइल में लिखा है तो हमने क्या पुट किया, यू कैन इजिली सी देयर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रहे, तो या तो आप cos थीटा पुट कर सकते हैं या फिर cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा, पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a और साइन 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, 2 कॉफिशिएंट है तो 2 बाहर चला आएगा, और फिर डी थीटा। अब इन सारे चीज़ों का आपको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है क्वेश्चन में। इन सारे चीज़ों का यूज क्वेश्चन में करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा सवाल है a माइनस एक्स, मतलब रूट अंडर a माइनस एंड वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू हमारा क्या है, a cos 2 थीटा। x के जगह पर हम लोग रखते हैं क्या, a cos 2 थीटा अपॉन रूट में ही है a प्लस एक्स, और नीचे इस x के जगह पर फिर से a cos 2 थीटा। हमने क्या किया, इस x के जगह पर और इस x के जगह पर वैल्यू रख दिया, और dx भी है बगल में, ये ध्यान रखना। तो ये dx का वैल्यू हमको रखना है, तो क्या है माइनस 2a साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर भी रखते हैं। देखिए माइनस 2a साइन 2 थीटा और फिर डी थीटा, हम इतना वैल्यू रखें। अब थोड़ा सा इसको देखिए रिड्यूस करते हैं। ऊपर वाले सवाल में देखिए a कॉमन आ रहा है, इक्वल टू रूट में क्या हो रहा है, a कॉमन आ रहा है रूट में ही, हमने a कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस cos 2 थीटा, और इधर भी नीचे की यदि हम बात करें a ब्रैकेट में ले लिए 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। और उधर ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, माइनस 2a साइन 2 थीटा, तो माइनस 2a को हम बाहर कर लिए क्योंकि ये तुम्हारा कांस्टेंट है, माइनस 2a और बराबर, और उधर क्या बच गया साइन 2 थीटा और ये आपका डी थीटा। हम इन सारे टर्म्स को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब देखिए तो हमारे पास क्या टर्म बच जाता है और क्या हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला लगा करके इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला आता है हमें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है 2 साइन, पहले तो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए कैंसिल हो गया, रूट के अंदर ही ए था, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो गया।
अब 1 माइनस 2a, माइनस 2a को सबसे पहले बाहर कर लीजिए और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये रूट में ही 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अब साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा और ये आपका डी थीटा। ये आपका हमारा सवाल है। वापस माइनस 2a, रूटर में 2 कैंसिल, साइन भी बाहर चला आया, बच गया क्या आपको साइन अपन कॉस, तो ये कुल मिलाकर के आपका बच गया tan थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आपका डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ माइनस 2a और ये जो tan थीटा दिखाई पड़ रहा है, इस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये 2 बाहर चलाता तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 इंटू 2 4, ये 2 और ये 2 इंटू 2 4, बच गया क्या आपका यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और ये आपका डी थीटा। तो इस पूरे टर्म में ये आपका कॉस थीटा ये आपका कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है कि पूरे इंटीग्रेशन में कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो उस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आपको लिखना है, क्या लिखना है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज नंबर 2 कि आपको कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो वहाँ लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और डी थीटा। हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में इस बात का डिस्कशन किया है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कि कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिखे कहीं पर भी कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको आप किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, उसको आप किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए हमारे पास फिर से आ गया था ये, अब इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, ये 2 बाहर चला आया तो ये हो गया माइनस 4a बाई 2, बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आपको क्या करना इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया आपका माइनस 2a और इंटीग्रेशन करें तो 1 का थीटा माइनस और कॉस 2 थीटा का होता है साइन 2 थीटा बाई 2 और ये प्लस c। इस तरह से ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। लेकिन हम यहाँ से वैल्यू थीटा का रखेंगे, थीटा का वैल्यू वहाँ पर से रखेंगे तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये तो सबसे पहले माइनस 2a बाहर में है और थीटा का वैल्यू यदि हम बात करें तो थीटा बराबर यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले x बाई ए कॉस इनवर्स x बाई ए, तो 1/2 कॉस इनवर्स x बाई थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 1/2 कॉस इनवर्स x बाई ए, ठीक है, और माइनस यहाँ पर बचा साइन 2 थीटा और वहाँ पर है क्या कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर देखिए यहाँ x बाई ए, ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई, यदि आप a को इधर लेते आइए तो ये क्या हो जाएगा x बाई, यहाँ पर a बच जाता, मतलब कॉस 2 थीटा बराबर x बाई। तो साइन 2 थीटा बराबर आपको पता है साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना साइन और कॉस में रिलेशन, तो ये आपका क्या हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि जो दिया गया क्वेश्चंस है वो किस फॉर्मेट का है, किस रूप का है, और दिए गए सब्स्टिट्यूशन वाले रूल में से आपको सेट करना है कि कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर सेट करेगा। आप उसको पुट करिए और पूरे सवाल को थीटा में से कन्वर्ट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू डी एक्स का वैल्यू सबको बदल करके और इसको आप कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।